एक बार हुआ ये, 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। 4 ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए आए, द्वारपालों ने रोक लिया है, बोले रुक जाओ, दर्शन करने नहीं जा सकते। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि कहने लगे, हे तुम भगवान के द्वारपाल हो और भगवान का दर्शन करने से हमें रोकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम हो तो भगवान के द्वारपाल, लेकिन राक्षस वाली तुम्हारी बुद्धि है, हमें भगवान से अलग करते हो। कहते सनकादि ऋषियों ने बार बार प्रार्थना की, लेकिन द्वारपालों ने, जय और विजय ने सनकादि ऋषियों को भगवान का दर्शन करने नहीं दिया। और दर्शन करने नहीं दिया, कहते हैं सनकादि ऋषियों को बड़ा क्रोध आया है। कहा, हे द्वारपालो, तुम हमें भगवान का दर्शन करने नहीं दे रहे। तुम हो तो भगवान के द्वारपाल, लेकिन तुम काम वो कर रहे हो जो राक्षस करते हैं, भगवान से अलग कर रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, और 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बन करके भगवान से दूर होना पड़ेगा। श्राप दे दिया महाराज। तो कहते हैं वही जय और विजय पहले जन्म में माता दिति के यहां पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए हैं। हिरण्याक्ष महाराज जन्म हुआ, विशाल रूप धारण कर लिया, सोने जैसा महाराज विशाल पर्वत प्रकट हो गया है। पर्वत जैसा विशाल शरीर हिरण्याक्ष का, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा तेजस्वी है हिरण्याक्ष। और सोच रहा है मुझसे कौन लड़ेगा, मैं किससे लड़ूं, मैं किससे लड़ूं, कौन है मेरे समान ताकतवर, मेरे समान शक्तिशाली जो मुझसे लड़ाई कर सके। लड़ने के लिए चारों तरफ घूम रहा है। और महाराज घूमते घूमते महाराज जब भ्रमण कर रहा था तो हिरण्याक्ष को मिल गए नारद जी। अब नारद जी मिले, हिरण्याक्ष ने कहा, बाबा मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी कहते हैं, भैया मुझे युद्ध करना नहीं आता। क्या आता है? बोले मुझे तो एक काम आता है। क्या आता है? नारायण नारायण। क्या आता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण